आज का जो विषय है वो है आयुर्वेद। शरीर, आत्मा और स्वास्थ्य के विषय में हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये हमारा विषय बिल्कुल हर व्यक्ति के अपने जीवन का है। तो इसके विषय में जब कोई व्यक्ति अपने से भी दूसरों को अच्छा देखना चाहता है, वो अपने साथ साथ में इस सारी सृष्टि को अच्छा देखना चाहता है, अच्छा बनाना चाहता है। तो अभी जैसे सत्यार्थ प्रकाश में चर्चा आई थी कि राजा को ऐसा होना चाहिए कि राजा का समाज में दृष्टांत जाए। यदि राजा कामासक्त होगा तो जैसा यथा राजा तथा प्रजा वैसी ही प्रजा हो जाएगी। इसलिए राजा ब्रह्मचर्य का पालन करे, व्रतधारियों नियमों को कठोरता से पालन करे, और जब राजा की तरफ लोग देखेंगे तो राजा के अनुसार चलने का प्रयास करेंगे। उसका संदेश जल्दी जाता है समाज में। जब ऐसा व्यक्ति मन में सोचता है कि मैं नहीं, मेरे साथ साथ में सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें, तो वो अपने लिए काम कम करता है, समाज के लिए ज्यादा करता है। हमारे इस राष्ट्र में हुए चरक, इन्होंने चरक संहिता बनाई पुस्तक, उसमें सारी सूत्र और सूत्रों की व्याख्याएं, शरीर को कैसे पवित्र रखा जाए, शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग न हो, न आने की संभावना हो, और 100 वर्ष तक हंसते खेलते व्यक्ति जी जाए, उसकी उन्होंने उसमें सूत्रों के रूप से व्याख्या की। एक सुश्रुत हुए, धन्वंतरी हुए, और चरक के शिष्य हुए वाग्भट। इन्होंने 2 पुस्तकों का निर्माण किया, एक अष्टांग हृदयम, एक अष्टांग संग्रह। इसमें लगभग 7000 सूत्र हैं। और इनकी एक विशेषता रही कि इन्होंने कोई भी बात बिना परीक्षण किए हुए नहीं लिखी। यानी चरक जी के सूत्रों को चरक जी ने अपने अनुभव से और अपने शिष्यों के अनुभव से जो सूत्र बनाए, उन पर वाग्भट जी ने एक सूत्र पर 25 बार परीक्षण किया। 25 बार कम से कम। जब 25 बार परीक्षण कर लिया, उन्होंने समझा कि अब ये सूत्र लोगों को देने लायक है, तब ही उस सूत्र को समाज में उतारा। ऐसे लगभग उन्होंने 7000 सूत्र इन 2 पुस्तकों में बनाए। अब 25 तरह कैसे उन्होंने परीक्षण किया, जैसे मैंने अभी शुरू में बात बताई कि हर व्यक्ति अपने अनुभव से अलग ज्ञान रखता है, और उसका अनुभव जरूरी नहीं है जो उसे अनुभव से ज्ञान हुआ है उसे किसी दूसरे का भी मेल नहीं खा सकता। उसी तरह से उन्होंने ज्यादातर बहुतायत संख्या में जिसका रिजल्ट अच्छा निकला, तो वो 25 लोगों पे परीक्षण किया। माता पे किया, बेटी पे किया, वृद्धा माता पे किया, बुजुर्ग पे किया, जवान पे किया, बच्चे पे किया, स्वयं पे किया, शिष्यों पे किया, सब प्रकार के लोगों पे। अब जब देखा कि सबका इस सूत्र के पालन करने से लाभ हो रहा है, नुकसान कम हो रहा है, तो उन्होंने उस सूत्र को समाज में देने लाए और समाज को उस स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने लायक समझा। और वो सूत्र उन्होंने इस प्रकार 7000 दे दिए। अब 7000 सूत्रों में एक आपने सुना होगा, भोजनांते विषमवारी, ये उन्हीं का सूत्र है ये। तो वो कहते हैं कि भोजन के तुरंत बाद जल ठंडा नहीं पीना चाहिए, ऐसा वो मानते हैं, नहीं पीना चाहिए। उसके पीछे कारण क्या है, क्यों नहीं पीना चाहिए? और भोजन करने से पहले कम से कम आधे घंटे और ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे पहले भी नहीं पीना चाहिए, बाद में भी नहीं और पहले भी नहीं। उसका कारण है
हमारा जो शरीर है ये अंदर से गर्म होता है, ठंडा हो जाएगा तो इसकी मृत्यु हो जाती है। हमेशा गर्मी भी हो तो शरीर ठंडा ही मिलेगा, जिसकी मृत्यु हो जाती है। और जीवित व्यक्ति सर्दी में भी गर्म होता है। तो हमारा शरीर गर्म है और हमारे अंदर एक अग्नि प्रज्वलित होती है। विद्वानों से सुना कि जो हम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सो सायंकाल की आहुति देते हैं, उसमें तीसरा मंत्र मौन आहुति है। तो उसका विद्वान लोग बताते हैं कि उस मौन का ये भाव है कि एक अग्नि बाहर जल रही है, सूर्य की अग्नि, चूल्हे की अग्नि, जिससे हमारा भोजन पकता है। जैसे हमें बाहर की अग्नि को प्रज्वलित रखना है, हमारी यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित रहेगी तो धुआं नहीं बनेगा। धुआं में कार्बन डाइऑक्साइड होती है और अग्नि में ऑक्सीजन होती है, और वो धुआं तकलीफ नहीं देगा दूसरों को। तो इसलिए अग्नि प्रज्वलित रहे। अब वो मौन आहुति दी, तो जब मौन करते हैं तो वो विद्वान ऋषियों का ये संदेश होता है कि अपने अंदर देखें। तो एक अंदर भी अग्नि है जिसको हम बोलते हैं जठराग्नि। ये जठराग्नि भी जैसे बाहर की अग्नि प्रज्वलित रहनी चाहिए, वैसे अंदर की भी अग्नि प्रज्वलित रहनी चाहिए, वो बुझनी नहीं चाहिए। यदि बुझ गई, कैसे बुझती है? वो ऐसे ही बुझती है कि जब हमें भूख लगती है, जब हमारी भोजन की खाने की बहुत बड़ी इच्छा होती है, भूख तेज है, तो उस समय अग्नि वो बहुत तेज जल रही होती है। अब उस अग्नि पे आपने ठंडा जल डाल दिया तो वो अग्नि बुझ जाएगी, मंद पड़ जाएगी। हालांकि तुम्हारा जो भोजन गया उसे पचाएगी तो सही, लेकिन उसको डबल मेहनत करनी होगी, उस ठंडे पानी को फिर गर्म करना होगा, और उसके बाद में वो गर्म कर लेगी, उसमें जीत जाएगी, सामर्थ्यवान होगी, तो तुम्हारा भोजन अच्छा पच जाएगा। और यदि वो वहाँ ठंडे पानी से भी बुझ गई, फिर भोजन को नहीं ढंग से पचा पाई, तो ऐसा बोलते हैं वाग्भट जी 100 प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। भोजन फिर वो पकता नहीं है बल्कि सड़ता है। और फिर हम पानी पीते हैं, दूसरा भोजन डालते हैं, उसके दबाव से वो बाहर तो हो जाता है, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है, जहर का काम करता है। उसमें 100 प्रकार के रोग हैं, उसमें अंतिम कैंसर का भी बताया। तो इसलिए जठर अग्नि को अच्छा तेज बनाने के लिए हमें ये जो जहर बताया कि भोजनांते विषमबारी, ये जो जहर का काम करता है वो जल इसीलिए ही करता है कि हमारी जठराग्नि मंद पड़ जाती है, और हमें जठराग्नि को तेज रखना है जिससे कि वो भोजन को पका दे। गुरुकुल में ब्रह्मचारी रहते हैं, उनको 1-2 घंटे में भोजन करा के बाद में उतना ही भोजन करा दो कर लेते हैं, वो पच जाता है उनका भोजन 1-2 घंटे में, इतनी जठराग्नि तेज होती है। अभी पिछले दिनों यहाँ मंदिर में एक ब्रह्मचारी आया था, वो 25 गायों का दूध निकालता है, और लगभग वो गाय 10-10, 15-15, 20-20 लीटर दूध देती हैं ऐसी गायों का। तो वो 25-25 रोटी खाता है एक टाइम में। इतनी मेहनत करता है तो इतनी भूख लगती है उसे। 25 रोटी सुबह, 25 रोटी शाम को, फिर नाश्ते में दलिया, इतना खा जाता है। तो वो क्यों खा जाता है? यदि आप पे नहीं खाया जाएगा और सब पे नहीं खाया जाएगा, वो उसकी जठराग्नि जो है ना इतनी तीव्र है कि वो भोजन को बहुत जल्दी पचा देती है। बहुत प्रचंड जल रही है, मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है। तो इसलिए ये वाग्भट जी कहते हैं कि भोजन के पहले और बाद में, अच्छा वो बड़ी समझदार है, वो कहते हैं कि पानी को बाहर दूर भी नहीं रखना है, पास में रखो पानी। एक गिलास में वो कहते हैं पानी रखो, कभी भोजन करते हुए गिलास अटक जाए तो उस समय उस पानी को आप प्रयोग कर सकते हैं। या वो ये कहते हैं कि जैसे आपने भोजन में रोटी खाई और रोटी के साथ में चावल खाए हैं, तो आप चावल खा रहे हो फिर रोटी खाओगे तो एक घूंट पी लो,
और उसके बाद में वो यहाँ भी कहते हैं कि यदि भोजन आपने कर लिया है और कटोरी में सब्जी बची हुई है तो उसमें थोड़ा जल डाल के उसे घुमा करके घूंट पी सकते हैं, इतना भी वो कह रहे हैं। लेकिन जैसे हम जल पीते हैं अपनी पिपासा को शांत करने के लिए, वो जल फिर हम लगभग 50-48 मिनट बाद यानी 1 घंटे बाद पिए, वो जल हमारे लिए अमृत का काम करेगा। तब तक भोजन को जहां पहुंचना होगा पचा के वो आगे बढ़ जाएगा, जल का अवरोध हो जाएगा, फिर जल अपने अलग मात्रा में अलग स्थान ले लेगा। तो ऐसा वो कहते हैं। अच्छा, इन्होंने लगभग इनकी आयु थी 135 वर्ष की, 135 वर्ष तक ये जिए और संपूर्ण जीवन इन्होंने केवल समाज सेवा में, लोगों को यही बांटने में कि जीवन का सर्व सुख यदि शरीर में लेना है तो शरीर को स्वस्थ रखना है। यदि शरीर स्वस्थ होगा तो हम आत्मिक उन्नति भी कर पाएंगे। शारीरिक शुद्धि, पवित्रता और शारीरिक बल के बाद ही हम दूसरे कार्य कर सकते हैं। और शारीरिक बल कमजोर हो जाएगा तो हम जल्दी बड़ा काम नहीं कर सकते। तो उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन उसी में लगाया। तो जब 135 वर्ष की उनकी अवस्था हो गई तो मृत्यु आ गई नजदीक। तो शिष्य इकट्ठे हो गए वाघभट्ट जी के पास में और उन्होंने कहा कि महाराज आप जा रहे हैं और ये सारी बातें हमको कौन समझाएगा, ये बहुत नुकसान होगा राष्ट्र का, हमारा भी। तो उन्होंने, देखो अंतिम समय है और अंतिम समय में बोल रहे हैं, उन्होंने कही कि डरने की कोई बात नहीं है। आपको दुख इसलिए हो रहा है कि आपका मोह मेरे प्रति अधिक है। जिस व्यक्ति का मोह जितना जिस व्यक्ति के प्रति होगा, वो व्यक्ति वो खो जाए तो उसको उतना ही सबसे बड़ा दुख होता है। हम भोजन कर रहे हैं, आतंकवादियों ने अफगानिस्तान में बम फोड़ दिया, 25 लोग मर जाते हैं और हमारा भोजन जारी रहता है। यानी वो 25 लोग मर गए, हम पे कोई फर्क ही नहीं है। यानी उनसे हमारा कोई लगाव नहीं है, उनसे मोह नहीं है, इसलिए हमको दुख नहीं होता, हमारा भोजन जारी रहता है। और हमारे परिवार में या हमारे रिश्तेदारी में कोई समाचार गलत भी सुन लेना तो फिर भोजन ही नहीं अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उनके प्रति हमारा मोह है। तो वाघभट्ट जी ने कहा कि ये आपका मोह है और इसमें तुम्हें आना नहीं है। जो मुझे कहना था, जो मुझे बताना था, वो मैंने इन पुस्तकों में बता दिया है और तुम्हें भी सारी बातें मालूम ही हैं। ये बातें समाज में जब तक चलती रहेंगी तो मैं जीवित हूँ, मरा नहीं। और जाना तो है ही। अब 135 वर्ष की आयु है, 100 वर्ष की वेद में मांगी है, मैं तो 35 वर्ष ज़्यादा ही चल गया हूँ, इसलिए तुम्हें कोई टेंशन भी नहीं करनी चाहिए। और इस तरह से उन्होंने अपने जीवन लीला को समाप्त कर दिया 135 वर्ष की अवस्था में। और वो भी बिल्कुल जैसे मृत्यु को वर्ण किया हो। स्वामी दयानंद सरस्वती आदि आदि सन्यासी संत, यही है मृत्यु को जीतना। अच्छा, एक बात सबको शंका रहती है सबके मन में, और कुछ लोकोक्तियां किसने बनाई ये भी पता नहीं चलता। लोगों ने अपनी समझ अनुभव से पता चला बता दी, जनादि लोगों को वो ही चली आ रही है। लोग कहते हैं कि जैसे मृत्यु लिखी हुई होती है, या मृत्यु जैसे एक्सीडेंट से होनी है तो एक्सीडेंट से होनी है, या इसको जहर खा के ही मरना है तो ये पहले से ही लिखा है, या अग्नि से जल के मरना है तो ये भी पहले से लिखा है। ऐसा कहीं वेद शास्त्रों में उपनिषदों में नहीं आता। उनका एक अलग मत है, उनका एक अलग संदेश और विचार है। उनका सीधा सा बात है, सीधी सी बात है कि वो कहते हैं कि यदि तुमने प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ की, आपने शरीर भी एक प्रकृति है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो ब्रह्मांड में हम सब कुछ देख रहे हैं ये सारे ही ब्रह्मांड से हमारा अंशों से शरीर बना है। इसलिए जैसे प्रकृति पे असर पड़ेगा तो हमारे शरीर पे पड़ेगा, और शरीर पे ज्यादातर लोगों को पड़ेगा तो प्रकृति पे पड़ेगा। तो
तो जो हमारा जो शरीर है इसके साथ में हम छेड़छाड़ करें या प्रकृति के साथ में करें तो उसका नुकसान हमें ही भरना पड़ेगा, उसका दुख कष्ट हमें ही उठाना पड़ेगा। तो इसलिए हमें शरीर को स्वस्थ रखना है और इस प्रकृति को स्वस्थ रखना है। उसका दो ही कारण बताए। तो इसलिए प्रकृति को शुद्ध रखने के लिए या तो वृक्ष लगाएं या फिर हवन करें। एक अभी वैज्ञानिक ने रिसर्च किया और उसने बताया कि एक व्यक्ति ऑक्सीजन लेके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड इतनी छोड़ देता है इस वातावरण में कि उसको समन करने के लिए, उसको उसकी ऋण से उऋण होने के लिए वो लगभग अपने जीवन में 300 बड़ी बड़ी पेड़ लगाए, पौधे नहीं पेड़। फिर जाकर के वो इस कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में उसने दी है उसके ऋण से उऋण हो जाएगा वो। तो 300 पेड़ लगाना बड़ा मुश्किल है, एक पेड़ व्यक्ति से नहीं लगाया जाता, वो भी अब तो शहर है, शहरों में कहाँ लगाएं। तो फिर विकल्प के रूप में जो ऋषियों ने दिया वो हवन, यज्ञ करें। ये यज्ञ आप कच्चे में भी कर सकते हैं, पक्के में भी कर सकते हैं। तो यज्ञ के माध्यम से सभी जगह पवित्रता शुद्धता हो जाती है, प्रकृति भी शुद्ध रहती है और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। ये अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना का काल, तो इसमें सब लोग बड़ा सफाई का बड़ा ध्यान रखते हैं। कोई बाहर से व्यक्ति आता है तो उसे जल्दी जल्दी सैनिटाइज हाथ कराते हैं और फिर उनका प्रवेश चप्पल जूते बाहर ही, यहाँ तक कि कभी कभी लोग अपने घर में घुसने से पहले वस्त्र धो करके स्नान करके भी प्रवेश करते हैं। तो इसका अर्थ निकलता है सफाई पवित्रता। और सफाई पवित्रता जितनी होगी तो ये तो हमारे यहाँ था ही। यहाँ सुबह उठ करके शौच जा करके आसन प्राणायाम व्यायाम करके शरीर को शुद्ध सफाई की, फिर उसके बाद में स्नान करके फिर वातावरण की पवित्रता की। तो ये चीज हमारे यहाँ नेचुरल थी, नैसर्गिक थी, लेकिन वो लोगों को धीरे धीरे खो गई। अब आपको ज्यादातर मालूम नहीं होता है, लोगों से बात करूं तो पता चलता है क्या चल रहा है। लोग आजकल प्रातः काल उनकी सोने का समय हो गया है, इस समय सब लोग सो रहे होंगे। जिनको ड्यूटी जाना है उनकी मजबूरी है, नहीं 10, 11, 12 बजे उठते हैं, फिर स्नान आदि करते हैं। और उनसे भी ज्यादा विशेष और लोग हैं, वो 1, 2 बजे तक दिन में ही सोते हैं, वो रात्रि में उनकी पार्टियां शुरू होती हैं, रात्रि में वो जाते हैं। तो ये जो जीवन है ना, तो ये क्या हो रहा है, इस शरीर के साथ में ये छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो कितना ही धन होने के बाद भी शरीर अस्वस्थ ही रहेगा, मन को शांति नहीं मिलेगी, टेंशन रहेगी और शरीर रोगग्रस्त हो करके वो जल्दी ही अल्पायु में समाप्त हो जाएंगे। तो मैं कह रहा था कि जो उपनिषद वेद कहते हैं वो ये कहते हैं कि हमारे हाथ में ही हम ही अपने जीवन के भाग्य विधाता हैं। यानी हम आयु को कम करना चाहें तो हमारे हाथ में है, और हम आयु को बढ़ाना चाहें तो हमारे हाथ में ही है। हम 150 वर्ष भी जी सकते हैं, हम 1.25 से 200 वर्ष भी जी सकते हैं, हम 100 वर्ष भी जी सकते हैं, हम 80 वर्ष भी जी सकते हैं। ये हमारे हाथ में, वो ऐसा कहते हैं। तो उसमें क्या कहते हैं, वो कहते हैं नियम संयम व्रत धर्म, अच्छा भोजन और अच्छे विचारों से व्यक्ति जीवन को जिए तो वो 100 वर्ष तक आराम से जी सकता है, और बिना रोग के, बिना बीमारी के। हमारे शरीर में ऋषियों ने और आगे बात कही, उन्होंने उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जैसे दीपक आपने प्रज्वलित किया, दीपक में बाती है और घी है। अब वो दीपक की ज्योति कब तक प्रज्वलित रहेगी, जब तक उसमें घी और बाती है।
पहले घी समाप्त होगा, बाद में बाती समाप्त होगी और फिर वो ज्योति समाप्त हो जाएगी, बुझ जाएगी। ठीक उसी प्रकार ही आत्मा भी ज्योति स्वरूप हमारे शरीर में उसका प्रकाश है और उसके प्रकाश से ही हमारे शरीर के सारे अंग चल रहे हैं। और जहां जहां उसका प्रकाश खत्म होता है वहां वहां प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, हम मरना शुरू हो जाते हैं। तो जो ज्योति है वो शरीर से निकलेगी ही जब शरीर में शक्ति नहीं रहेगी, शरीर बिल्कुल जर्जित हो जाएगा और इसमें ताकत शक्ति समाप्त हो जाएगी, तो आत्मा फिर निकल जाएगी, उसको भोजन नहीं मिलेगा। तो इसलिए देखो, ये बहुत व्यवहारिक बातें हमें मिलती हैं। जैसे डॉक्टर 60 वर्ष के बाद में ऑपरेशन नहीं करते जल्दी में, वो देखते हैं कि व्यक्ति के अंदर शक्ति है या नहीं। क्या पता ऑपरेशन कर रहे हैं और शक्ति है नहीं शरीर में, शरीर ने साथ ही छोड़ दिया। तो इसलिए बुजुर्गों से कहते हैं कि भाई अब आपका ये नहीं हो सकता, इसके साथ ही दवाई लेते रहो, ऐसे ही ऑपरेशन नहीं करेंगे, दवाई से ज्यादा चल जाओगे, ऑपरेशन से अभी खत्म हो जाओगे। इसी तरह से तो वो इसीलिए ही करते हैं कि आत्मा को शक्ति नहीं मिलेगी, आत्मा चली जाएगी। तो यानी हमारा शरीर लंबा चल सकता है। ये दुर्घटनाएं होती हैं, ये गलती से, कुछ हमारी गलती, कुछ दूसरे की गलती, और कभी अनर्थ होना होता है, उससे हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप व्यक्ति को नुकसान भी होता है, मृत्यु हो जाती है। वो एक तरह से दुर्घटना में माना है, उसको ये नहीं कह सकते आप कि वो मृत्यु वहां खींच के ले गई और उसको वहीं ऐसे ही मरना था, ऐसा लिखा हुआ था, ऐसा नहीं। अब लॉकडाउन में 4000 लोग लॉकडाउन से पहले प्रतिदिन एक्सीडेंट में मरते थे, ऐसा सरकार की तरफ से निर्देश आया। अब वो लॉकडाउन रहा तो वो 4000 रोज बचते रहे। अब वो हो सकता है उनमें जो मर जाते वो लोग आज भी जीवित हैं, तो वो बात तो गलत हो गई। अच्छा, हमारे राष्ट्र में पहले ये बस ही नहीं थी, तांगे चलते थे और लोग बैल की सवारी, बैलों की गाड़ी पे, घोड़े की गाड़ी पे चलते, तो एक्सीडेंट नहीं होते थे। तो उस समय कोई एक्सीडेंट से मरता ही नहीं था। तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इसलिए हम अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, आयु को कैसे बढ़ाया जाए, तो उसके लिए सुने। हमारे शरीर की अलग अलग स्टेज होती हैं। वैसे 4 स्टेज है। पहली है ब्रह्मचर्य अवस्था जो 25 वर्ष तक है, फिर गृहस्थ है, फिर वानप्रस्थ है, फिर संन्यास है। संन्यास मीन्स यानी 75 के बाद में वृद्धावस्था को संन्यास बोलते हैं। इसलिए वैसे तो सन्यासी हो जाता है तो लोग सन्यासी की परिभाषा उस कपड़े से करते हैं कि ये सन्यासी है। बुजुर्ग नहीं मानते अपने को सन्यासी, लेकिन वो भी सन्यासी है। सन्यास का अर्थ होता है कि जिसका अब सब चीज से विरक्ति हो गई है, जिसने सबको एक समान दृष्टि से देख लिया, वही सन्यासी है। तो वृद्धावस्था यानी सन्यास 75 से ऊपर। तो उनके अवस्थाओं के अनुसार भोजन करना चाहिए, अवस्थाओं के अनुसार। जैसे ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी को लहसुन प्याज मना है, वो लहसुन प्याज ना खाए, लेकिन गृहस्थी खा सकते हैं। ब्रह्मचारी दूध ना पिए, लेकिन गृहस्थी दूध पी सकते हैं। उसके पीछे कारण है। ये बहुत दिनों से हम सुनते आ रहे हैं कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, जबकि लहसुन प्याज तो औषधि है और इसमें कोई ऐसा भी नहीं है जैसे आलू पैदा होता है वैसे ही लहसुन प्याज होती है जमीन से ही। लेकिन इसका ये है, एक बार हमारे गुरुजी खा रहे थे, तो हम गुरुकुल में पढ़ रहे थे, तो हमें तो ये चीजें बार बार बतलाई जाती। तो हमने गुरुजी को देखा कि थोड़ी सी प्याज छोंक रहे थे। हमने, गुरुजी आप प्याज खाते हैं? तो उन्होंने थोड़ी काटी थी। तो उन्होंने फिर समझाया, उन्होंने कही कि देखो ये चीज ज्यादा मात्रा में यदि खाओगे तो जो लहसुन है ये गर्मी करता है शरीर में, ये गर्म होता है। और प्याज जो है ये आलस्य उत्पन्न करती है। और ये दोनों ही चीज ब्रह्मचारी के लिए ठीक नहीं है।
ब्रह्मचारी के अंदर स्वतः ही ब्रह्मचर्य की इतनी शक्ति और गर्मी होती है, उसे आहार से गर्मी लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए उबला भोजन, सादा भोजन, उसमें इतनी शक्ति है। दूसरा, यदि वो प्याज का भोजन खाएगा तो उसे आलस से आएगा, तो वो पढ़ नहीं पाएगा, वो पढ़ाई करेगा उसको नींद आएगी, तो ये दोनों चीज उसके लिए ठीक नहीं है। लेकिन गृहस्थियों के लिए दूध भी ठीक नहीं है। दूध जो होता है वो उसमें बहुत पौष्टिक से भरा होता है। दूध तुरंत हमारे शरीर की जाकर के सारी इंद्रियों को जागृत कर देता है। तो इसलिए ब्रह्मचारी ओजस्वी तेजस्वी रहने के लिए उसे शुद्ध भोजन बिल्कुल उबला हुआ, जैसा गुरुकुलों में देते हैं वो सही देते हैं। तब तो जब खाते हैं बच्चे तब तो कहते हैं कि ये तो भोजन कुछ भी नहीं है, लेकिन बाद में जब उनको समझदारी आती है तो वो कहते हैं कि वही भोजन ठीक था। उसमें गरम गरम घी डालते हैं, बड़ा अच्छा लगता है और स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत उत्तम ब्रह्मचारी के लिए। लेकिन गृहस्थियों के लिए तीनों चीजें अमृत के समान है। उनको थोड़ी मात्रा में लहसुन भी लेना चाहिए, थोड़ी मात्रा में प्याज भी और दूध भी लेना चाहिए, ऐसा गृहस्थियों के लिए बताया। वानप्रस्थ में इसकी मात्रा, दूध की मात्रा कम करें, लहसुन की मात्रा थोड़ी बढ़ा दें, क्योंकि उनके शरीर में फिर गर्मी कम होना लगती है, और फिर यदि गर्मी होने लगेगी तो उन्हें लकवा मारने का डर है। एक वैद्य जी है, राजस्थान में रहते हैं, वो लकवा की दवाई लहसुन से ही बनाते हैं। वो कई लोगों को उन्होंने लहसुन का अचार और लहसुन को ज्यादा खाने के लिए कहा, तो उनके शरीर में गर्मी रही, तो लकवा 3 बार मारता है तो वो 1 बार ही मार के रह गया, फिर आगे हुआ नहीं। तो शरीर की गर्मी के हिसाब से उनके लिए ठीक है। और जब वृद्धावस्था आ जाए तो गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, लिक्विड में रहना चाहिए। सूप है, दलिया है, ये चीज लेनी चाहिए, रोटी नहीं। रोटी ठोस पदार्थ में आ जाती है और ये लिक्विड होगा तो उन्हें पचाने में ज्यादा शक्ति नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि जठराग्नि मंद होती जाती है। ब्रह्मचर्य काल में सबसे तीव्र होगी, गृहस्थ में कम होगी, और फिर वानप्रस्थ में और कम होगी, और वृद्धावस्था में तो बहुत कम होगी। तो हमें जठराग्नि की तरफ विशेष ध्यान देना है। ऋषि लोग कहते हैं, विद्वान लोग, कि हमारा जीवन हमारे लिए ईश्वर के द्वारा दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है। उपनिषदों में एक कहानी आती है कि जब ईश्वर ने ये योनि का एको हम बहुश्याम, एक से अनेक हो जाऊं, सृष्टि की रचना की, तो उन्होंने कुछ आत्माओं से पूछा कि तुम किस योनि में जाना पसंद करेंगी। तो सारी आत्माएं कह रही कि इसमें जाएंगे, इस मनुष्य के चोले में जाएंगे, मनुष्य के शरीर में जाएंगे। उन्होंने कहा देवताओं में चले जाओ, कि नहीं नहीं इसमें नहीं जाना। उसका कारण ये मनुष्य शरीर जो है ना, इसका आत्मा का परमात्मा से अच्छा कनेक्शन होता है। तो आत्मा से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को पाया जा सकता है, और मोक्ष को मरने के बाद नहीं, जीवित ही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। जीवित ही। मनाएव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बद्धम तु विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मना। ये कह रहे यदि हम किसी चीज से आसक्ति से बंधे हैं तो हम बंधे हैं, और वही आसक्ति हमसे दूर हो जाए, उसके प्रति हम अलग हो जाएं, अनासक्त हो जाएं, तो हम मुक्त हैं। वो ये मन की कल्पना है। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, निरासक्त व्यक्ति जीता तो है, लेकिन ऐसे जीता है जैसे कमल जल में तो रहता है, लेकिन जल की एक बूंद अपने ऊपर ठहरने नहीं देता। हम संसार में तो रहेंगे, हम एक पिता का भी धर्म निभाएंगे, एक सामाजिक व्यक्ति का भी धर्म निभाएंगे, हम भारतीयता का भी धर्म निभाएंगे, एक पुत्र पुत्रियों के सगे संबंधियों के सारे धर्म निभाएंगे, लेकिन जैसा हम निभाएंगे वैसा और कोई नहीं निभाएगा। हम बिल्कुल धर्म से, नीति से
पुण्य कमाते हुए करेंगे, और कोई भी कर्म करेंगे उसके पीछे लाभ या उसके पीछे इससे हम करेंगे तो ये लाभ हो जाएगा, ये नहीं, बिल्कुल कल्याण की भावना से, लोक मंगल की भावना से हम काम करेंगे, और करते 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 हमें कभी दुख नहीं होगा। जितना डॉक्टर सुई लगाते हैं इतना भी कष्ट कभी नहीं होगा। हमारा कोई प्रियजन भी समाप्त हो जाएगा ना, जिसको ज्यादा हम प्रेम करते हैं, फिर भी कष्ट नहीं होगा। इसलिए जब आप गीता या सीरियल देखते होंगे तो जो कृष्ण के भांजे थे, यानी सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, ये लोग छोटा सा अभिमन्यु छोड़ करके कृष्ण के पास में वन को चले गए थे। सारी शिक्षा कृष्ण ने दी, उसको खूब हर विद्या में निपुण किया। जब वो बच्चा खूब हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ हो गया, युद्ध करने के लायक हो गया, तब फिर युद्ध हुआ। युद्ध में उसने भी भाग लिया। और जब वो ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे नजदीक रहा हो, तुम्हारी तन मन से उसने सेवा की हो, वो भी चला गया ना, तो कृष्ण की आंखों में आंसू नहीं आए, सब रो रहे थे। बहुत नौजवान लड़का चला गया जो जिसकी कोई आयु नहीं जाने की थी, और वो भी मृत्यु ऐसी हुई कि जो कोई उसके बारे में सोचता था तो उसके शरीर से एक बार के लिए आत्मा दूर भागने को सोचती थी। ऐसा बुरा हाल उसकी मृत्यु का। तो कृष्ण नहीं रोए, कृष्ण ने लोगों को समझाया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पुत्र ने वीर गति को प्राप्त किया है, और वो साधारण मृत्यु को नहीं, जब इतिहास लिखा जाएगा तो जो 100 वर्ष में जिस राजा ने या छत्री ने काम किया हुआ, वो इसने अपने छोटे से जीवन में कर दिया। इसलिए इसके प्रति दुखी मत हो, उसकी बहुत अच्छी सदगति हुई होगी। तो ऐसे वो व्यक्ति जिएगा, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। तो हमको इस तरफ सोचना है। धीरे धीरे देखो, हम मोह को बढ़ाएंगे, मोह की एक परत, 2 परत, वो बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? जैसे हम अग्नि में घी डाल लें, अग्नि प्रज्वलित होगी, बढ़ेगी। मोह की एक एक परत को हटाएंगे, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। घी को कम करते जाओ, अग्नि अपने आप शांत होती चली जाएगी। हर चीज की, हम क्रोध को बढ़ाएंगे, वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कम करेंगे तो घटता जाएगा। हर चीज को हम करते जाएंगे। आप देखेंगे कि कोई कार्य बिगड़ा है, उसके प्रति दुख हुआ है, मोह ज्यादा था, दुख हुआ, क्रोध आया, बच्चे को ज्यादा गुस्से में कुछ कह दिया, बच्चे के भी मन में गलत भावना हमारे प्रति हो गई कि पिताजी छोटी छोटी बातों में डांटते रहते हैं या कुछ कहते हैं। ये पिताजी का स्वभाव, माँ से कहेगा वो, पिताजी का स्वभाव मुझे अच्छा नहीं लगता, इनको आप समझाएं, नहीं तो मैं बगावत पे आ जाऊंगा, यानी इनकी बातों को मैं जवाब देना शुरू कर दूंगा, फिर इनको अच्छा नहीं लगेगा। तो उस जगह उसमें बच्चे का क्या हित है, और उसको प्यार से समझाएं। जो व्यक्ति प्यार से, प्रेम से बात को मान लेता है, वो कदाचित दंड से नहीं मानता। दंड का कभी कभी गलत अर्थ निकल जाता है। तो बड़ी समझदारी से, वहाँ क्रोध नहीं करो, बल्कि बड़े प्यार से समझाओ। हो सकता है कि उसकी समझ में आ जाए। तो इसलिए हमारा जो जीवन है बड़ा ही उपयोगी है, और ये मानव का चोला है, और बड़े भाग्य से मिलता है। अब मिल तो गया है, अब जितना अच्छा करेंगे तो ये हमें मिलता रहेगा, अच्छा करते रहेंगे तो मिलता रहेगा। और अंतिम इसकी स्टेज परमात्मा है, और यदि वहां नहीं पहुंच पाए तो फिर हमें फिर पतन हो जाएगा हमारा, फिर किसी अन्य योनि में चले जाएंगे, फिर वहां से मेहनत करके आएंगे, फिर मनुष्य योनि मिल जाएगी, और फिर भी वहीं हमें जाना है। एक मुक्त पुरुष इस राष्ट्र में हुए, तो जब उन्हें मुक्ति मिली जीते जी, मोक्ष को पा लिया उन्होंने, तो उनके मुख से एक संदेश निकला, और उन्होंने एक बात कही। उन्होंने ये कहा कि एक व्यक्ति जन्म लेता है, और जन्म से ही वो दौड़ शुरू करता है, किसको प्राप्त करने के लिए? मृत्यु को।
जन्म लिया, दौड़ा, मृत्यु पाली, फिर जन्म लिया, फिर दौड़ा, मृत्यु पाली। ये लगातार उसके जीवन में चल रहा है, यही कर रहा है। अब ऐसा हम किसी व्यक्ति को कहेंगे तो हम कहेंगे ये मूर्ख है, पागल है, लेकिन वो हम सब हैं। हम सब की यही गति है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो विद्वान कहते हैं कि हम पहले अपने शरीर को शुद्ध बनाएं, पवित्र बनाएं, स्वस्थ रहें। हमें जुकाम भी नहीं होना चाहिए, हमें खांसी भी नहीं होनी चाहिए। तो इसका उदाहरण आता है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। ऐसा चौपाई में लिखा है कि दैहिक देह से संबंधित बीमारी, दैविक देवताओं से संबंधित, भौतिक सामाजिक तौर से कोई प्रॉब्लम राम के शासन में रहने वाले व्यक्तियों को नहीं हुई। बड़ा आश्चर्य होता है, कैसे ऐसे रहा होगा कि किसी व्यक्ति को बुखार भी नहीं आया होगा या किसी व्यक्ति को जुकाम भी नहीं हुआ होगा। तो विद्वान आगे कहते हैं कि आया होगा, उनको आया होगा जिन्होंने राम की मर्यादा के अनुसार जीवन को जिया नहीं होगा, जिन्होंने राम के हर नियम को पालन करने का संकल्प और व्रत ले लिया होगा, उनको ये तकलीफ नहीं हुई होगी जैसा कि राम को नहीं हुआ। और पहले ऐसी कोई बीमारी थी ही नहीं। हमारे यहाँ कोई बच्चे नहीं समाप्त होते थे, मजबूत बच्चे होते थे, बलवान बच्चे होते थे, उनमें कोई रोग नहीं होता था, कोई बीमारी नहीं होती थी। तो ऐसा हम राम को अपना आदर्श पुरुष और मानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मानते हैं। राम के प्रति सबकी श्रद्धा है, सब राम राज्य की कल्पना करते हैं। लेकिन राम हमारे जीवन में आए तो वो हमारे जीवन को वैसा ही बने, राम जैसा। तो हम राम के सच्चे अनुयायी हैं। नहीं तो आप गांव में देखेंगे तो लोग रामायण का पाठ करते हैं और रामायण पाठ करके बंद करके फिर बीड़ी जोड़ लेते हैं, फिर बीड़ी पीते हैं सारे लोग रामायण पाठ करने वाले। अब रामायण भी नहीं ऐसा कहती, ना राम जी ऐसा करते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और सिद्धांतों को, ईश्वर को, धर्म को, ये दो रूप पसंद नहीं है। आज समाज में क्या है कि आप लोग तो श्रेष्ठ सज्जन सभी हैं, लेकिन आप लोगों को छोड़ के यदि सनातनी व्यक्तियों को हम देखें, वो क्या करते हैं? वो तुम्हारे अंडे भी खा जाएंगे और मछली भी खा लेंगे और इधर प्रशस्ति पत्र मंदिर से मिल जाएगा। बड़ी धार्मिक हैं, बड़े दानी हैं, बड़े पुण्यात्मा हैं और मंदिर के लिए तो बहुत ही इनका दान आता रहता है। और ये सारे प्रशस्ति पत्र वो अपने घर पे टांग लेते हैं और वो प्रशस्ति पत्रों के सामने फिर अंडे फ्राई करके खाते रहते हैं। अब ये दो रूप भगवान को तो नहीं पसंद है। भगवान ने तो सृष्टि बनाई सबको मिलजुल करके प्रेम से रहने के लिए, प्रेम से हर जीवों के प्रति दया करें। जीव, हर प्राणी अपना जीवन अपने संस्कार कर्म के अनुसार लेता है और उसे पूरा अधिकार है उस जीवन को जीने का। हमें किसी को मारने का अधिकार नहीं है। जैसे हम किसी को जीवन नहीं दे सकते, हमारे अंदर बिल्कुल सामर्थ्य नहीं है, हम एक तिनका भी नहीं बना सकते, हम मिट्टी का एक कण भी नहीं बना सकते, हम बहुत सिंपल साधारण व्यक्ति हैं। तो हमें किसी की प्राण लेने का कोई अधिकार नहीं बनता है। और ये सबसे बड़ा कृतज्ञता पाप बताया है और इसका बहुत कठोर दंड मिलता है। तो मैं बोलता हूँ कि ऐसा न करें आप। भगवान के सामने बिल्कुल निर्मल जन मुनि सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ऐसा कहते हैं कि उनको कपट छल छिद्र ये पसंद नहीं है। निर्मल मन जिस व्यक्ति का होता है उसके प्रति ईश्वर की आस्था निष्ठा ज़्यादा होती है। तो इसलिए जब ईश्वर स्तुति प्रार्थना मंत्र आते हैं तो हम दया और कृपा की बात करते हैं कि परमात्मा दया भी करता है, कृपा भी करता है। तो विद्वान लोग ऐसा कहते हैं कि दया परमात्मा सब पे करता है। दया तो पाप करने वाले पे भी करता है, लेकिन कृपा उसी व्यक्ति पे करता है जो भगवान के नियमों को फॉलो करता है, जो भगवान के नियमों का पालन करता है, उस पे ही वो परमात्मा कृपा करता है। और उस कृपा का लाभ क्या होता है? उस कृपा का लाभ होता है ये आत्मदा बलदा
परमात्मा हमें आत्मिक बल प्रदान करता है, और आत्मिक बल से हमारे सामने पहाड़ जैसा दुख भी राई के समान लगता है, और राई के समान दुख भी यदि वो परमात्मा कृपा न करे तो पहाड़ के समान लगता है, और व्यक्ति अपना जीवन समाप्त भी कर देता है। दुखों को सहन करते करते उसे दुख सहन नहीं होते, फिर वो कहता है कि अब तो मैं मर ही जाऊं तो ये अच्छा है। तो इसलिए ये भी पाप है। मृत्यु को वर्ण करना, बिना समय अकाल मृत्यु मर जाना, ये बहुत बड़ा पाप है, इसको नहीं करना चाहिए। कितने भी दुख संपदा विपदा आ जाएं, आप घर छोड़ दो, संत बन जाओ, बैरागी बन जाओ, लेकिन मरना ठीक नहीं है। तो इसलिए मैंने आज आपको आयुर्वेद से संबंधित शरीर विज्ञान की बातें बतलाई कि हम इस शरीर को शुद्ध रखें, उसके लिए अच्छा आहार खाएं, और उस आहार से हम ये देख के खाएं, जब भी हमारे सामने कोई भी पदार्थ आए तो हम ये देखें कि मेरा शरीर क्या कह रहा है, मुझे ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। यदि शरीर उस समय नहीं दे रहा गवाही तो उस प्रसाद को आप ले लें, जब भोजन भूख लगे तब खा लें, लेकिन शरीर के हिसाब से हम चलें। शरीर को भूख है तो भोजन करें, नहीं भूख है तो न करें। तो ऐसा हम करेंगे, क्योंकि ये शरीर, जो व्यक्ति भोजन नहीं त्यागते, वैसे तकरीबन एक सप्ते में एक दिन हमें जल से रहना चाहिए शुद्ध रखने के लिए। यदि हम बहुत मेहनत नहीं करते हैं तो, मेहनत करने वाले को तो भूख बहुत तेज लगती है, वो कर सकता है, और नहीं तो फिर शरीर एक साल में बीमार पड़ेगा अपने आप ही, और उस समय ये शरीर कुछ भी ग्रहण नहीं करेगा। आप एक रोटी दोगे पलट देगा, तुम कुछ चीज दोगे पलट देगा। ये कम से कम 10-12 दिन लंगर रहेगा, खाएगा कुछ नहीं, फिर ये पुनः अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता उस बीमारी में कंट्रोल कर लेता है, और फिर 1 साल के लिए तुम्हें स्वस्थ कर देता है। और यदि तुम ऐसा करते रहोगे तो तुम बीमार पड़ोगे ही नहीं, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सारी बातें आपने बड़ी ध्यान से सुनी, ये जीवन में जरूर अपनाएं, जीवन को स्वस्थ रखें, रोग रहित रखें, जीवन में बड़ा आनंद सुख मिलेगा। इति ओम शम। समाज के सुयोग्य पुरोहित पंडित ओमदेव जी ने हमें शरीर कैसे स्वस्थ रखना चाहिए, ऋषि मुनियों के जो आदेश थे, उपदेश थे, उनकी बहुत ही सुंदर व्याख्या की, जिसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से आज प्रातःकालीन यह संपन्न हुआ। मुझे सौभाग्य मिला कि मैं अपनी धर्मपत्नी वंदना शर्मा के साथ यजमान रूप में विराजमान हुआ। मैं प्रभु से यही आशीर्वाद चाहता हूँ कि मुझे यज्ञ के प्रति यही श्रद्धा बनी रहे, और मैं समाज की सेवा इसी प्रकार करता रहूँ। आज गुप्तदान हमें प्राप्त हुआ है 5,000 रुपये। मैं पिछले महीने 22 नवंबर को आर्य समाज किसान का वार्षिक चुनाव हुआ था। आप सभी ने मुझे प्रधान पद के लिए योग्य समझा, मुझे जिम्मेदारी दी, इसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कार्यकारिणी के गठन के लिए भी मुझे आपने अधिकार दिया था, उसी अधिकार का मैं प्रयोग करते हुए आज कार्यकारिणी के सभी सदस्यों की घोषणा करता हूँ। हमारे समाज के वरिष्ठ सदस्य श्री गंगा प्रसाद सुमन जी को संरक्षक के रूप में हमने उनको चुना है। मंत्री के रूप में श्री राजकुमार शर्मा जी को चुना है। कोषाध्यक्ष श्री विजय बजाज जी हैं। श्री विजय भाटिया जी वरिष्ठ उप प्रधान, श्री मनोज चौधरी जी उप प्रधान, श्री हरीश खुराना जी वरिष्ठ उप मंत्री, श्री सुभाष चोपड़ा जी लेखा निरीक्षक, श्री राजीव आर्य जी प्रचार मंत्री, श्री विमल पांडे जी पुस्तकालय अध्यक्ष, श्री निर्मल आर्य जी सह पुस्तकालय अध्यक्ष, श्री विवेक आहूजा जी सह कोषाध्यक्ष, श्री हरबंस लाल जी
आर्यवीर दल अधिष्ठाता और सदस्य जो हमारे हैं श्री गुलशन राय चांदना जी, श्री सुरेंद्र जनेजा जी, श्री संजीव मल्होत्रा जी, श्री विजय कुमार शर्मा जी, श्री अमीरचंद गांधी जी, श्री सतपाल शर्मा जी। मैं सभी नए सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वो समाज के हर कार्य में मेरा सहयोग देंगे, इसी आशा के साथ मैं कार्यकारिणी की ये घोषणा करता हूं। स्थायी जो आमंत्रित हैं उसमें स्त्री समाज की प्रधाना और मंत्राणी हैं। ये पूरे कार्यकारिणी का ये मैं विवरण आपको दिया है 2020 और 21 के लिए। अब आर्य समाज के नियम, संगठन सूत्र और शांति पाठ। नियम पहला, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। दूसरा, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। तीसरा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। चौथा, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। पांचवा, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। छठा, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। सातवां, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य बरतना चाहिए। आठवां, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। नौवां, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। 10वां, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। संग्रह सूत्र का हिंदी अनुवाद। हे प्रभु तुम शक्तिशाली हो, बनाते सृष्टि को, वेद सब गाते तुम्हें, कीजिए धन दृष्टि को। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की बातें तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओ विचार समान सबके, चित्त मन सब एक हो, ज्ञान देता हूँ बराबर, भोग्य पा सबने कहो। हो सभी के दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा, मन भरे हो प्रेम से, जिससे बड़े सुख संपदा। मन भरे हो प्रेम से, जिससे बड़े सुख संपदा। राष्ट्रीय प्रार्थना। ब्रह्मन् स्वराष्ट्र में हो, द्विज ब्रह्म तेज धारी, क्षत्रिय महारथी हो, हरिदल विनाशकारी। होए दुधारू गौएं, पशु अश्वाही, आधार राष्ट्र की हो, नारी सुभग सदा ही। बलवान सभ्य योद्धा, यजमान पुत्र होए, इच्छानुसार वर्षे, पर्जन्यताप धोवे। फल फूल से
बली हो औषध अमोघ सारी हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। गुरुवर विजयानंद जी की जय हो। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय हो। योगीराज श्री कृष्ण महाराज की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो। संसार के श्रेष्ठ नर नारियों की जय हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जल्दी रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। विश्व का कल्याण हो। प्राणियों में वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। सभी का समाज के शरण में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी गाय करनी है और हमारे